बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कम लागत, कम पूंजी, कम से कम जोखिम वाला व्यवसाय है। इसको गरीब से गरीब लोग अपना सकते हैं। इसमें कोई आधुनिक तकनीक का ज़रूरत नहीं है। भूमिहीन श्रमिक और गरीब लोग जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, किसी तरह का कोई साधन नहीं है, ये लोग इसको बहुत आसानी से इसको अपना सकते हैं। ऐसा ज़मीन जो कृषि योग्य नहीं है, जो पड़ती रहता है, जंगल झाड़ी से उगा हुआ रहता है, जिसमें हम गाय नहीं पालन कर सकते हैं, कोई इंडस्ट्री नहीं खोल सकते हैं, कोई मकान वगैरह नहीं बना सकते हैं, किसी तरह का कोई दूसरे आर्थिक काम नहीं कर सकते हैं, उस तरह का ज़मीन को हम बकरी पालन के लिए चयन कर सकते हैं। जो पड़ती ज़मीन जिसे कोई लाभ नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है, वही सब ज़मीन बकरी पालन में ज़्यादा उपयोगी होता है। उसको हम उसमें बकरी पालन में लगाकर उसमें से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें लागत बहुत कम आता है और कम जोखिम है, कोई घाटा नहीं है। मान लीजिए हम किसान कोई बैंक से लोन लेके 15-20 हज़ार रुपया लोन लेके उसमें बकरी पालन किया है, तो उसमें घाटे होने का कोई चांस नहीं रहता है। और इसमें कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह का नया टेक्नोलॉजी की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए उसको भूमिहीन सीमांत किसान जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो उसको बड़ा आसानी से अपना सकते हैं। दूसरी इसकी फ़ायदा है कि गांव में, देहात में, जनरली घर में जो परिवार है उसमें पुरुष वर्ग बाहर चले जाते हैं रोज़गार के संधान में। कोई रिक्शा चलाता है, कोई ठेला करता है, कोई श्रमिक का काम करता है। घर में बच्चे, उसकी महिला, वो लोग घर पर खाली बैठे रहते हैं। ये बकरी इतना छोटा सा जानवर है, उसको बच्चे और महिला भी उसमें अपना सहयोग कर सकते हैं उसको पालन पोषण में, ताकि उसको घर को एक पारिवारिक आय का स्रोत बन सकता है। बकरी के खान पान के लिए 3 तरह का चीज़ दिया जाता है। एक हरा चारा, दूसरा सूखा चारा और दाना। हरा चारा में साधारण आपको पेड़ का पत्ता, जिसमें बरगद, पीपल और दूसरी तरह का पेड़ का पत्ता उसको दे सकते हैं। उसके अलावा जहाँ पर पेड़ पत्ता वगैरह सब पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, हम घास को उगाकर भी उसको खिलाते हैं। उसके साथ में हम सूखा चारा भी देते हैं, जैसे पुआल हुआ और भूसा, चना का दर्रा, ये सब चीज़ भी हम उसको खिलाते हैं। लेकिन ये दोनों पर्याप्त नहीं है। बकरी का पूर्ण रूप से वृद्धि के लिए, उसके उत्पादन के लिए ये पर्याप्त नहीं होता है। इसलिए हमें उसके साथ में कुछ मात्रा में दाना भी देना पड़ता है, ताकि उसकी दूध का उत्पादन हो या वृद्धि हो, वो उपयुक्त मात्रा में हमें मिल पाए। बकरी पालन के लिए हम चारा कैसे उपजाएं, कहाँ से लाएं? सबसे पहले देखिए सुखाड़ क्षेत्र, जहाँ इसमें हम बकरियों को अलग अलग ग्रुप में बांट लेते हैं। जैसे जन्म से लेके 3 महीना तक, 3 महीना से लेके आपको 6 महीना तक, 6 से 12 महीना तक। उसके बाद गाभिन बकरी को जो खिलाना है उसको भी अलग तरह का व्यवस्था है, और बोका जो है उसको भी अलग तरह का दाना देते हैं, ताकि हमें खाना में जो खर्चा आता है वो उसका लागत कम से कम हो और उससे जो मिलने वाला फ़ायदा वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। बकरी को हम जब खिलाते हैं, एक चीज़ ध्यान रखें कि चारा या घास जो भी चीज़ है ज़मीन पर नहीं डालें। ज़मीन पर डालने से क्या होता है कि उसमें जो मैंगनी है, पैखाना, पेशाब और ज़मीन पर रहे कीड़े, ये सब उसमें मिल जाते हैं, और बकरी जब उसको खाने लगती है तो उसमें बकरियों को बीमारी होने का संभावना रहता है। इसलिए हरा चारा हो या पत्ता हो, उसको बंडल बांधकर हम एक खूंटी से बांध देते हैं, ताकि बकरी उसको चुम चुम कर ऊपर से खाने लगे और उसमें कोई बीमारी नहीं पड़े। दूसरा चीज़ है कि जब हम कोई तालाब या जल जमाव के क्षेत्र के बगल बगल से चारा लाते हैं, उसको धूप से में अच्छी तरह तो सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद उसको खिलाते हैं, ताकि उसमें जो भी कीटाणु और या परजीवी की अंडे या जीवाणु वगैरह रहते हैं वो सब धूप में सूख कर मर जाएं,
और उसके बाद हम खिलाएं तो बकरी में कोई तरह का बीमारी नहीं होता है। तीसरा चीज़ हमें ध्यान देना है कि जब भी कोई सूखा चारा या हरा चारा को लाके सुखा कर हम बकरी को खिलाते हैं, उसमें किसी तरह का फफूंद नहीं आनी चाहिए, सड़ी गली नहीं होनी चाहिए। बकरी पालन करने के पहले हमें 2-3 चीज़ पर ध्यान देना है। एक, उसके स्थान का चुनाव करें। बकरी का बाड़ा साधारण थोड़ा ऊंची जगह पर होता है। बकरी पहाड़ी क्षेत्र का जानवर है, उसको निचले स्तर जहाँ पर जल जमाव है, मिट्टी कीचड़ रहता है, उस तरह का स्थान पर इसको पालन नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको जहाँ पर मिट्टी थोड़ा बलुआही होता है, थोड़ा ऊंची स्थान है, उस तरह का जगह को चुनाव करते हैं, वहीं पर बकरी का बाड़ा बनाया जाता है। बकरी को हम 3 तरह का पालन पोषण कर सकते हैं। एक है खाली चरा कर, उसको दिन भर चरने के लिए छोड़ देते हैं, शाम को ला के रखें। दूसरा है कि खूंटी पर बांध कर जैसे गाय भैंस को हम लोग रखते पालन पोषण करते हैं, दिन भर खूंटी पर बांध कर रखते हैं, उसी पर सानी बनाकर खिलाते हैं, चरने नहीं भेजते हैं। तीसरा तरीका है चरा कर और खूंटी पर बांध कर दोनों मिला के, ये तरीका सबसे उत्तम माना गया है। उसमें क्या होता है कि बकरी को थोड़ा बहुत घूमने फिरने से उसकी व्यायाम हो जाता है, शरीर उसका दुरुस्त रहता है, और जो खाना बकरी खाती है उसकी अच्छी तरह पच कर उसकी शरीर का वृद्धि में मदद करता है। बकरी इस तरह का जानवर है कि उसको खूंटी पर बांध के खिलाना और पालन पोषण करना थोड़ा सा कठिन पाया गया है। इसमें बहुत मजबूरी नहीं होने पर हम उस तरह का पालन पोषण के लिए अनुमोदन नहीं करते हैं। लेकिन एक नस्ल जैसे हम बारबरी नस्ल का बकरी, उसको हम खूंटी पर बांध के पालन पोषण कर सकते हैं, लेकिन उसमें जिस दर से हमें उत्पादन होना चाहिए, उसमें वृद्धि होना चाहिए, जिस तरह का उसमें आमदनी होना चाहिए, उतना नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं, अनुमोदन करते हैं कि हर तरह का बकरी को हम खूंटी पर कुछ समय बांध के रखें, बाकी समय पर उसको चरने के लिए भेजें। चरने के बाद फिर वापस आकर फिर खूंटी पर रख कर बांध कर फिर खिला पिला कर उसको पालन पोषण करें। रोगों से बचाव के लिए बाड़ा में ज़रूरत से ज़्यादा बकरी नहीं रखें। मेमनों को बड़ी बकरियों से अलग रखें। बाड़ा को साफ सुथरा एवं सूखा रखें। बकरियों को साफ पानी पिलाएं। सभी बकरियों को नियमित रूप से समय समय पर टीका लगाएं। चमोक्कन, जू आदि से बचाव करने के लिए छिड़काव करें। नियमित रूप से बकरियों को रोगनाशक और कीड़ानाशक दवा पिलाएं और बीमार बकरियों को अलग रखें और तुरंत उनका इलाज करें। अगर बकरी बीमार होती है तो उसको पहचान कैसे करें? बकरी की हाव भाव, चाल चलन और बर्ताव में बदलाव आ जाना, दूसरों से अलग हटकर खड़ी हो बैठना या सोना, खाना कम कर देना, छोड़ देना या जुगाली नहीं करना, मुंह पर पसीना नहीं रहना और चमड़ा सूख जाना, ये सब बीमार बकरियों का पहचान है। दूसरा चीज़ आप देखिएगा, जब बकरी बीमार होती है तो उसकी शरीर का तापमान 102 से लेके 103 के ऊपर चला जाता है। नाड़ी सांस का रफ्तार तेज हो जाता है। पैखाना और पेशाब का रंग और रूप बदल जाता है। ये सब अगर लक्षण आपको मिले तब आप समझे बकरी बीमार है।
ब्लैक बंगाल नस्ल बकरी जो होते हैं उसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। उसमें कुछ खासियत ज़रूर है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कमी है कि इसमें दूध बहुत कम होता है। दूध कम होने के चलते उसमें बच्चे जो होते हैं उसको दूध मिलता नहीं है और बच्चे भूखे से मर जाते हैं। एक समय में ब्लैक बंगाल नस्ल का बकरी 3-4 तक बच्चा देती है, लेकिन उसमें से 1 ही 2 बच्चे बचते हैं, बाकी सब बच्चे मर जाते हैं। मरने का एक ही कारण है कि दूध का कमी। नस्ल का चुनाव हमारे यहाँ पर साधारणतः आपका ब्लैक बंगाल नस्ल का बकरी मिलते हैं। जो मांस होता है उसका बाज़ार में कीमत बहुत अच्छा होता है, वो स्वादिष्ट होता है, उसका मांग बहुत रहता है। और छोटी सी जानवर होने के चलते उसको लालन पालन करना सबके लिए बड़ा सहज रहता है। महिलाएं बच्चे उसको कर लेते हैं। और ये हमारे जो जलवायु है बिहार का, उसमें ये बहुत अच्छी तरह का ये पालन पोषण किया जा सकता है, उसमें बीमारियां कम लगती है। जमुनापारी नस्ल यूपी के इटावा स्थान से लाया जाता है लेकिन ये काफ़ी बड़ा जानवर होता है। साल में 1 ही बच्चा देती है और एक बार में 1 या 2 से ज़्यादा बच्चा नहीं देती है। जमुनापारी नस्ल का बकरी हमारे बिहार के लिए बहुत उपयुक्त नहीं पाया गया है। कुछ छूट-फूट घटना देखा गया है, लोग घर पर 1-2 बकरी रखते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर जमुनापारी नस्ल का बकरी का पालन पोषण यहाँ पर कोई नहीं किया है। इसका मुख्य कारण यही पाया गया कि जलवायु उसके लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। यहाँ पर और एक और नस्ल का बकरी पालन हमारे यहाँ पर किया जा सकता है, जिसको बीटल कहते हैं। बीटल एक पंजाब से लाया हुआ बकरी है। उसमें इसका वज़न 50 से लेकर 70 किलोग्राम का होता है। मीडियम साइज़ का बकरी है और इसमें दूध 2 से 3 लीटर तक हो सकता है और बच्चे इसमें लगभग 2 बच्चा प्रति ब्यान और 1 साल में 2 ब्यान देती है। इस नस्ल की बकरी भी हमारे बिहार के लिए उपयुक्त माना गया है। बारबरी नस्ल देखने में खूबसूरत हिरण जैसी बकरी है। उसकी कान खड़ा हुआ रहता है और शरीर में भूरा रंग या सुनहरा रंग का धब्बा बना रहता है। इसमें एक खासियत है कि साल में ये 2 बार बच्चा देती है और एक बार में 1, 2 या 3 बच्चा देती है, लेकिन उसमें दूध का मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहता है, जिसमें उसकी बच्चे का पालन पोषण बहुत अच्छी तरह होता है। हम लोग इसलिए सुझाव देते हैं कि पालन पोषण के लिए ब्लैक बंगाल का नस्ल और बारबरी नस्ल दोनों मिला के पालें, ताकि ब्लैक बंगाल का जो बच्चे होते हैं वो दूध से जो मर जाते हैं, वो बच्चे बारबरी नस्ल के जो
बकरी होते हैं उनकी दूध पी के वो जिंदा रह सकते हैं। सिरोही थोड़ा सा ऊंचा जानवर है, बड़ा जानवर होता है, वो भी हमारा जलवायु में पालन पोषण के लिए उपयुक्त माना गया है। इसमें एक खासियत है कि इसमें मांस अच्छा क्वालिटी का होता है, साथ में उसका दूध भी कुछ दूध का मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। मैं आज आपको बकरी पालन में खास करके जो समस्याएं हैं और जो रोग हैं बकरियों में जिससे कि अत्यधिक क्षति हो रही है, खास करके वे रोग जिसमें बकरियों में मृत्यु दर अधिक है, मैं उसके बारे में आज चर्चा करूंगा। इसमें खास करके आजकल के दिनों में देखा गया है कि बकरियों में एक बहुत ही वायरल विषाणु जनित एक रोग है जिसे कि हम PPR बोलते हैं या इसे बकरी प्लेग कहा जाता है। ये रोग ही बहुत तेज़ी से बकरियों में फैल रही है और जब ये रोग फैलते हैं तो अचानक बकरियों में पूरे झुंड के झुंड साफ हो जाते हैं और इसमें मृत्यु दर लगभग 70 से 75% प्रतिशत इसमें पाया गया है। ये रोग एक वायरस से होने वाला रोग है जो कि पहले जो एक रिंडरपेस्ट नाम का रोग हुआ करता था बड़े जानवरों में, गाय में, उसी से निकला हुआ एक वायरस है जो कि आजकल खास करके बकरी और भेड़ दोनों में ये अत्यधिक मृत्यु कर रही है, जिसमें ये बकरियों को ज़्यादा ग्रसित करता है। लक्षण बहुत आप प्रतीत हो जाते हैं जानवरों में और किसान भाई को इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस रोग के लक्षण बहुत सारे दूसरे रोग के लक्षण से भी मिलते हैं। तो जब ये रोग होता है तो बकरियों के जो सामान्य तापमान है, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 103 के पास है, वो बढ़ कर के 105 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाते हैं तथा इसके साथ साथ डायरिया होता है और निमोनिया होता है। मतलब ये तीनों लक्षण अगर एक साथ आपके बकरियों में मिल रहे हैं तो हो सकता है ये PPR का रोग है। इसके फाइनल डायग्नोसिस तो एलाइजा और या PCR से किया जा सकता है, लेकिन लक्षण के आधार पर और मृत्यु दर के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि ये PPR का रोग बकरियों में फैल गया है। ये तीनों लक्षण मिलने के बाद पशु चिकित्सक इसे जांच कर देखते हैं तो बकरियों में आप देखेंगे कि उसके मुंह में उसके छाले जैसे पड़ जाते हैं और उसे देख करके हम कन्फर्मेटरी कर सकते हैं कि ये PPR का रोग है। PPR रोग हो ही नहीं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक बार ये रोग हो जाता है तो बकरी कमज़ोर हो जाती है और उसका इम्यून सिस्टम, उसका शरीर काम करना कम कर देता है और उसके जो वज़न होते हैं जिसके खास करके हम लोग बकरी पालन मांस के लिए करते हैं तो उसको हम लोग वो वज़न प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि बकरी स्वस्थ रहे, इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि बकरी को सही समय पर PPR का टीका दिया जाए। PPR का टीका अब सभी जगह पे उपलब्ध है। डॉक्टरी सलाह पे इसको हम PPR का टीका अगर हम 3 माह के उम्र या उससे थोड़ा सा ज़्यादा उम्र के बच्चों में, किड्स में, उनके बच्चे में अगर लगाते हैं तो ये बकरियां लगभग 3 साल तक इस बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे और ये इस सबसे महत्वपूर्ण है इस बकरी के इस रोग को रोकथाम करने के लिए। जितनी जल्द हम इसकी चिकित्सा कर पाते हैं उतने हम मृत्यु दर को घटा सकते हैं। इसका सीधा उपचार नहीं है क्योंकि ये वायरस से होने वाला रोग है और इससे हम सिर्फ इसके मृत्यु दर को अगर हम
प्राथमिक उपचार शुरू करें और इसके डायरिया से होने वाले जो कमी है शरीर में उसको अगर हम रोकथाम करें, या फिर निमोनिया जो इसके कारण हो जाता है उसको अगर हम रोकथाम करते हैं तो हम इसके मृत्यु दर को घटा सकते हैं। तो सबसे पहले है कि लक्षण प्रतीत होने के बाद हमें तुरंत इसका उपचार डॉक्टरी सलाह से करना चाहिए। खास करके डायरिया को रोकने के लिए हम लोग को एंटी डायरियल्स जो ड्रग होते हैं उसको देते हैं। शरीर में इसके कारण जो पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स जो खनिज की कमी हो जाती है उसकी हम लोग पूर्ति करते हैं। और जब अचानक अगर बकरी गिर गया हो तो उसके नस में भी पानी चढ़ाया जा सकता है, तथा अगर चल फिर रहा हो या पानी पी रहा हो तो उसके पानी में हम लोग खनिज या नमक और चीनी का घोल डालते हैं, जिसके कारण उसके जो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स है उसकी कमी को दूर करते हैं और उसमें गुड़ वगैरह हम लोग देते हैं ताकि कुछ एनर्जी वगैरह भी उसको मिल सके। इसके अलावा हम लोग एंटीबायोटिक का यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं ताकि उसके कारण जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जिससे निमोनिया और डायरिया दोनों होते हैं, इसको हम लोग एंटीबायोटिक के द्वारा, खास करके कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो डॉक्टरी सलाह से टेट्रासाइक्लिन या इंडोफ्लोक्सासिन ग्रुप के एंटीबायोटिक हैं जिसको हम लोग उपचार के रूप में चलाते हैं और इसका उपचार लगभग 5 से 7 दिन तक चलता है। बुखार के लिए हम लोग एंटीपायरेटिक्स का ड्रग्स देते हैं और इसके ये जो ट्रीटमेंट हम लोग लगभग 5 से 7 दिन पर करते हैं। अगर ट्रीटमेंट सही समय पर शुरू हो जाता है तो PPR रोग को की जो मृत्यु दर है वो 70-75% से घटा करके हम लोग 10 से 15% तक इसको कर सकते हैं।